हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। 2-3 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने कोशिश की कि मैं क्लास करा दूँ बट नहीं हो पाया। इस टाइम फ़ीवर बहुत चल रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, साथ साथ डेंगू वगैरह भी बहुत फैल रहे हैं। तो कोशिश करिए आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, सेफ्टी से रहिए। बाकी आज जो आपकी क्लास रहेगी वो इंग्लिश की रहेगी क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरे से कि मैम इंग्लिश की क्लास करा दीजिए। तो मैंने मंडे के बोला था कि मैं मंडे से कराऊंगी बट कल नहीं हो पाई कि नवरात्रि का लास्ट दिन भी था, बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए नहीं हो पाई कल क्लास और तबीयत भी थोड़ा गड़बड़ थी। शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। जो आपका सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा, कहाँ से मैं शुरू करूँगी, तो आपका ग्रामर से मैं शुरू करूँगी क्योंकि ग्रामर से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो आपका अप्रोच, मेथड और टेक्निक है इनकी बजाय इनसे बहुत कम क्वेश्चन आता है। मुश्किल से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका अप्रोच, मेथड और टेक्निक से आएगा या 4 नंबर का मान सकते हो 25 नंबर में से। और बाकी मान लीजिए अगर मैक्सिमम आप लें तो 5 नंबर भी ले लो तब भी 20 नंबर का पोर्शन अगर ग्रामर से आना है तो पहले हमें ग्रामर को कंप्लीट करना चाहिए। वो मैं आपका सबसे लास्ट में कराऊंगी। बाकी का मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोग को प्रॉपर नोट्स लेने हैं तो आप टेलीग्राम पर संपर्क कर लीजिएगा। वहाँ से आपको पूरे जो आपके सेकेंड सेमेस्टर के नोट्स हैं उनकी सारी डिटेल मिल जाएगी, कैसे क्या आपको करना पड़ेगा सब चीज़ पता लग जाएगी। बाकी का अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो आप बना भी सकते हो, पूरी सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके क्या कहते हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। बाकी मैथ्स की क्लास जो है वो मैं प्रॉपर आपकी ले रही थी 6 बजे। कोर्स आपका लगभग कंप्लीट हो गया है मैथ्स का, केवल एक टॉपिक लास्ट का बचा हुआ है मैथ्स में, तो वो मैं आपका जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो कराना मैं शुरू कर दूंगी। शुरू करती हूँ मैं आज की क्लास, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। और एक बात और बोल दूँ, अगर कोई 4th सेमेस्टर में है वो इस क्लास को देख रहा है तो आपके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल रहेगी क्योंकि ग्रामर वहाँ भी आती है। अब ये है कि आपके सिलेबस में वो टॉपिक नहीं दिए गए हैं नाउन वगैरह, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि आपसे ये अनुमान लगा करके वो चलते हैं कि आप पहले से ये पढ़ करके आए तो इन चीज़ों को आसानी से कर लेंगे। तो आप चाहे तो अपने रिवीजन के लिए देख सकते हैं। नाउन से मैं शुरू करूंगी। नाउन क्या है, तो बचपन से हम ये डेफिनेशन पढ़ते हुए आए हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कि नाउन यानी कि संज्ञा है। क्या नाउन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी एनिमल का नेम ही क्या होता है, संज्ञा होता है। अगर हम इसको एक सामान्य भाषा में बोलने का प्रयास करें तो आपको पृथ्वी पर जो भी कुछ चीज़ें दिख रही है सबकी सब क्या है, संज्ञा है, ठीक है। हर एक चीज़ क्या है, संज्ञा है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, पर्सन की, तो पर्सन में आप क्या ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम। जैसे राधा, गीता, सुनीता, राम, लक्ष्मण, ये सब क्या है, पर्सन में आ जाएंगे। ऐसे बॉय हो गया, गर्ल हो गई पर्सन में, टीचर, डॉक्टर, फादर, मदर, ये किस में आएंगे, सारे के सारे पर्सन में आ जाएंगे। प्लेस की बात करो तो प्लेस में कौन कौन सी चीज़ें, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, कंट्री, सिटी, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, प्लेस में आ जाएंगी। एनिमल्स में क्या आ जाएंगे, तो लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, डॉग हो गया, कैट, ये सारे के सारे एनिमल्स। थिंग्स में जो भी चीज़ें आपको दिख रही हो, आपके आसपास ही बहुत सी चीज़ें होंगी। और सबसे बड़ी चीज़ जिस पे आप क्या इस क्लास को देख रहे हैं वो भी क्या है, एक थिंग है। मोबाइल फ़ोन हो गया, बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, थिंग्स में आ जाएंगी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ तो फीलिंग्स, जो फीलिंग्स होंगी वो भी किस में आ जाएंगी, नाउन में आती हैं, ठीक है। फीलिंग्स हो गई, आइडियाज़ हो गए, आपके आइडिया भी किस में आएंगे, नाउन में ही आएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, यानी कि एक तरीके से कुल मिलाकर जो भी कुछ आसपास चीज़ें दिख रही हैं सबकी सब क्या है, कहीं ना कहीं पर नाउन है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा यहाँ पर, राधा, गीता पर्सन में आ जाएंगे, बॉय, गर्ल पर्सन में आ जाएंगे, स्कूल, पार्क, इंडिया, ये भी क्या है, नाउन, बट किस कैटेगरी में आएंगे, तो प्लेस में आ जाएंगे। कार, पेन, पेंसिल किस में आएंगे, ये आ जाएंगे थिंग्स की कैटेगरी में। और ऑनेस्टी एंड ब्यूटी, ये भी नाउन है, ये आ जाएंगे आपके फीलिंग्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कौन कौन से हैं वो 5 काइंड, सबसे पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन और फिफ्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जिसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, इनकी पूरे के पूरे एक क्लास को ये डिनोट करती है। जैसे बॉय, पूरा एक क्लास है बॉय का, उसमें से किसी एक को अगर बोल दिया मैंने राम, तो राम वहाँ पर हो जाता है प्रॉपर,
ठीक है, राम हो जाता है प्रॉपर और कॉमन में क्या आ जाएगा, पूरी की पूरी कैटेगरी यानी कि बॉय। इसी प्रकार से चाहे तो आप गर्ल ले सकते हो, तो गर्ल किस कैटेगरी में आएगी, कॉमन में। और किसी एक गर्ल का नेम यानी कि जैसे हमने सीता ले लिया तो वो किस में आ जाएगी, प्रॉपर में। इसको इस तरीके से भी मैं आपको समझा सकती हूँ कि जैसे मान लीजिए पूरी की पूरी एक क्लास है बैठी हुई है और आप वहाँ पर गए, आपने बोला सारे के सारे बॉयज़ क्या है, खड़े हो जाएं, तो सारे बॉयज़ खड़े होंगे, या सारे बॉयज़ भी नहीं बोलो, आप सीधे बोलो बॉयज़ खड़े हो जाएं, तो सारे बॉयज़ खड़े होंगे जितने उस क्लास में होंगे। और मान लीजिए आप उस क्लास में गए और आपने किसी पर्टिकुलर किसी का नाम ले दिया, जैसे राम, तो राम ही निकल करके आएगा, सारे के सारे बॉयज़ तो नहीं आएंगे ना। बस तो जो स्पेसिफिक होगा वही क्या होता है, प्रॉपर नाउन। आगे आते कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि कलेक्शन कुछ वर्ड लग रहा है, तो ये होती है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्शन यानी कि किसी भी आप बोल सकते हो किसी वस्तु का या पर्सन का कलेक्शन जो रहेगा, ग्रुप जो रहेगा, वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे अगर हम कीज़ का कलेक्शन की बात करें, चाबियों के कलेक्शन की बात करें, चाबियों का जो गुच्छा होता है ना, उस गुच्छे को क्या बोलते हैं, बंच। तो चाबियों का जो कलेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, बंच रहेगा। कीज़ का कलेक्शन बंच। ऐसे फ्लावर्स का कलेक्शन क्या होता है, बुके होता है। बुक्स का कलेक्शन जहाँ पर कई सारी बुक्स मिलती हैं यानी कि लाइब्रेरी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करेगा कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन की बात करें तो ये होता है पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि पदार्थ का मतलब क्या है, जिससे हम कुछ ना कुछ बना सके, कुछ ऐसा मैटर या कुछ ऐसा सब्सटेंस जिससे कुछ ना कुछ क्रिएट कर सके, जिसमें आपका आ जाएगा गोल्ड, सिल्वर हो गया, वुड हो गया, ये सारी चीज़ें पदार्थ में आ जाएंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब ही क्या हो गई, सारी की सारी फीलिंग्स। ऐसी चीज़ें हैं ये जिनको हम ना देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। ठीक है, टच करने से ज़्यादा आप वो कर पाएंगे, क्योंकि जैसे फीलिंग्स मान लीजिए ऑनेस्टी है, क्या आप टच कर पाएंगे उसको, ब्यूटी है क्या टच कर पाएंगे, नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फीलिंग्स में आ जाएंगी, तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। इसके बाद हम काउंट करने के हिसाब से दो प्रकार के हैं आपके नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अगर इन नाउन की बात करें तो इनमें कौन कौन सा काउंटेबल है, कौन कौन सा अनकाउंटेबल है, तो वो भी नोट कर लो। ऊपर के जो तीन हैं आपके वो होते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है, कैसे नाउन होते हैं, काउंटेबल, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और नीचे के दोनों होते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन कौन कौन सा है, तो नाउन विच कैन बी काउंट, यानी कि ऐसे नाउन जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, यानी कि गिन सकते हैं। तो वो कौन से नाउन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे काउंटेबल नाउन। जैसे आप देखिए बॉय, बॉय को आप काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं काउंट। जैसे एक हो सकता है बॉय, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, तो जिनको काउंट कर पाएंगे वो क्या हो जाएंगे, काउंटेबल नाउन। ऐसे अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर मैं डिनोट कर दूँ इसको, काउंटेबल नाउन जो होंगे उनको आप दोनों फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि सिंगुलर भी उनका होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, सिंगुलर भी बनता है उनका और प्लूरल भी बनता है। क्लियर। पेन, पेन को गिन सकते हो, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन। पेंसिल भी काउंट कर सकते हैं, चेयर को भी काउंट कर सकते हैं, एक चेयर, दो चेयर। ठीक है, इस तरीके से बॉटल भी काउंट हो जाएगी, 1 2 3 4 करके। कप, टेबल, स्टार, स्टार भी काउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसको हाईलाइट करिएगा क्योंकि कंफ्यूजन होता है। स्टार भी कैसा है, काउंटेबल नाउन है। काउंट तो कर सकते हैं ना, कि आज मैंने आसमान में क्या हुआ, 5 देखे हैं सितारे या तारे जो भी हैं आपके, तो काउंट तो कर लिया। हाँ, सारे के सारे नहीं कर सकते, बट आपको जितना स्काई दिख रहा होगा अपने ऊपर, उसमें से तो आप कुछ ना कुछ काउंट कर लोगे। सेम ऐसे हेयर, अब इसको आप ऐसे ही मान सकते, किसी के सिर पर बहुत ही कम हेयर है तो आराम से काउंट हो जाएंगे, मतलब 3 4 5 6 हेयर हो तो आराम से काउंट कर सकते हैं। तो उसमें आएगा आपका काउंटेबल नाउन। ठीक है, ये दोनों ही ध्यान रखना। हाँ, वो बात अलग है कि हर एक नाउन का प्लूरल नहीं बनता, वो सारे के सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगी बाद में। अभी सिर्फ इतना समझिए कि ये जो काउंटेबल नाउन है इनका सिंगुलर और प्लूरल बनता है। कौन से होंगे जिनका नहीं बनेगा, या कौन से ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, कौन से नाउन ऐसे जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, वो मैं आपको इसके बाद बताऊँगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन से जिनको हम अनकाउंटेबल यानी कि काउंट नहीं कर पाएंगे, 1 2 3 4 में काउंट नहीं कर सकते जिसको। जैसे नाउन विच कैन नॉट बी काउंट, जिनको गिन नहीं सकते हम। जैसे वाटर हो गया, वाटर को काउंट नहीं कर सकते। अब वाटर मान लीजिए किसी ग्लास में या बोतल में है, तो उस बोतल या ग्लास को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 ग्लास ऑफ वाटर या ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसे काउंट हो जाएगा, बट वाटर काउंट नहीं होगा, उसको मेजर कर पाएंगे। ठीक है,
ऑयल हो गया तो ऑयल भी काउंट नहीं होगा। ऐसे मिल्क हो गया। 1 लीटर, आप बोलेंगे 1 लीटर तो बोल सकते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर ऐसे करके, लेकिन वो क्या है, वो हमने मेज़र किया है कि हाँ मापा है कि इतना मिल्क है, बट उसको गिना तो नहीं है कि 1 मिल्क है कि 2 मिल्क है कि 3 मिल्क है। ठीक है, तो मिल्क भी काउंटेबल में आ जाएगा आपका। ऐसे सूप हो गया अनकाउंटेबल, बटर अनकाउंटेबल, शुगर, जॉय मतलब खुशी, ठीक है, ऑनेस्टी ईमानदारी, सैंड यानी कि रेत, टी यानी कि चाय यानी मनी। अब मनी पे तो कन्फ्यूज़न रहेगा कि मनी भाई अनकाउंटेबल नाउन है कि काउंटेबल नाउन है। बाकी तो समझ में आ गए हुए कि भाई इनको काउंट नहीं कर पाएंगे, मनी क्यों है अनकाउंटेबल। ठीक है, तो मनी की जो यूनिट होती है, हमेशा ध्यान रखना, मनी की जो यूनिट रहेंगी, जैसे डॉलर हो गया, रुपी हो गया, ये सारी की सारी होती हैं काउंटेबल। मनी काउंटेबल नहीं होता। मनी कैसा होता है, अनकाउंटेबल। जैसे आप बोलो कि हम काउंट तो कर सकते हैं 1 रुपी 2 रुपी 3 रुपी, तो वो आप क्या कर रहे हैं, यूनिट में काउंट हो रहा है ना। ये मनी तो काउंट, मनी को एक तरीके से ऐसे लो ना, धन, मेरे पास धन है, कितना धन है, 1 धन है, 2 धन है, 3 धन है, ठीक है, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, 1 धन है, 1 मनी है कि 2 मनी है। तो ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो मैंने स्टार लगा दिए इनको ध्यान रखना। एक तो यहाँ पर ये वाला आपका है स्टार लगा हुआ, और एक यहाँ पर ये रहा, तो ये कैसे है, अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से टेबल बनाई है जिसमें आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल लिखे हुए हैं। जैसे अगर हम पहले काउंटेबल की बात करें तो बुक कैसा है, काउंटेबल है, 1 बुक 2 बुक 3 बुक, मेरे पास 4 बुक्स है, आई हैव 4 बुक्स। ठीक है, शी हैज़ मैनी बुक्स, यानी कि काउंट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ऐसी चेयर हो जाएंगी। स्टूडेंट, क्लास में स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 हैं, 30 हैं, 60 हैं, कितने काउंट हो जाएंगे। स्कूल काउंट हो जाता है, 1 स्कूल 2 स्कूल आराम से गिन सकते हैं हम। पिक्चर्स काउंट हो जाएंगी। ऐसे ही एनिमल्स, कोई भी एलिफेंट हो, चाहे लॉयन हो, चाहे टाइगर हो, चाहे डॉग हो, चाहे कैट हो, चाहे काऊ, कुछ भी हो, काउंट कर लोगे आराम से। कंट्री बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, सिटी काउंट कर सकते हैं, है ना। अगर स्टेट की बात करो तो काउंट कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि अपने इंडिया में कितने स्टेट हैं, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद आते हैं अनकाउंटेबल नाउन पे, जिसको क्या है, सीधी सी बात, गिन नहीं सकते। हमेशा इनको बस इसी तरीके से समझो कि गिन नहीं सकते। इनको क्या है, गिन नहीं सकते। ठीक है, गिन नहीं सकते, वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे ब्यूटी, जैम, जैम की बोतल तो गिन सकते हैं पर जैम थोड़ी ना गिन सकते हैं। चीज़, चीज़ की स्लाइसेस गिनी जाएंगी, आप चीज़ थोड़ी ना गिन पाओगे। सॉल्ट गिन नहीं सकते। जूस, जूस की बोतल गिन पाएंगे, जूस तो नहीं गिन सकते हैं। नॉलेज, भैया काउंट कहाँ से होगी नॉलेज। ऐसे हनी काउंट नहीं हो सकता। तो ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब आते हैं आपके सारे के सारे नाउन्स पर। सबसे पहला काइंड था आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नाउन विच डिनोट्स द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कि एक ऐसा नाउन जो किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात करे या किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ डिनोट करेगा कि यही व्यक्ति है वो, या ये स्पेसिफिक कोई प्लेस की बात कर रहा है, वो चीज़ें होती हैं आपकी प्रॉपर नाउन। जैसे राधा, एक स्पेसिफिक किसी गर्ल की बात करी जा रही है। राम, किसी स्पेसिफिक बॉय की बात करी जा रही है। इंडिया, किसी कंट्री की बात हो रही है। जापान हो सकता है इसी तरीके से, चाइना हो गया। ऐसा तो है नहीं कि पूरे वर्ल्ड में 3-4 या 10-15 जापान हो, हर एक घर में जापान बैठा हो, नहीं ना। ऐसे हर एक जगह आपको इंडिया मिल जाए, नहीं, एक स्पेसिफिक कंट्री की बात हो गई। ऐसे सिटी ले लीजिए आप, मुंबई, कलकत्ता, आपकी कोई भी सिटी हो, सारी की सारी क्या है, प्रॉपर नाउन है। लखनऊ, यहाँ पर क्या है, एक सिटी का नेम है, तो कैसा है, ये स्पेसिफिक नेम है सिटी। ये जो लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे हैं प्रॉपर नाउन। जो मैं ऊपर इनके लिख रही हूँ, या मैं क्या लिख रही हूँ, मैं कॉमन नाउन लिख रही हूँ, ठीक है। ऐसी गंगा, गंगा क्या है, प्रॉपर नाउन है, पर ये किस कैटेगरी में आएगा, तो रिवर की कैटेगरी। तो रिवर जो वर्ड है, ये रिवर वर्ड है आपका कॉमन नाउन। कई सारी रिवर हो सकती हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कितनी सारी रिवर्स हैं। तो रिवर्स क्या हो गया यहाँ पर, आपका कॉमन नाउन, ठीक है। ऐसे फ्राइडे, तो डेज जो है, डेज तो आपके पता है 7 है, ये डे वर्ड जो है वो है कॉमन नाउन। बट ये जो फ्राइडे वर्ड है, ये क्या है, ये है आपका प्रॉपर नाउन। ऐसे मार्च, मंथ के नेम, सारे के सारे मंथ। अब मंथ तो 12 है, तो वो मंथ हो गया आपका कॉमन, और उनमें से जनवरी, फरवरी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे,
प्रॉपर नाउन। ऐसे रामायणा तो बुक की कैटेगरी में आ रहा है, तो बुक जो है, बुक तो किसी की भी हो सकती है, रामायण हो गई, गीता हो गई, बाइबल हो गई, कुरान हो गई, हॉली बुक्स है नहीं ये, तो ये बुक्स जो है वो है आपका कॉमन, और रामायण क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो उम्मीद है आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ये सारा मैं सारा इरेज कर देती हूँ, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका कि ये जो प्रॉपर नाउन है ये कैसे लिखे जाते हैं। तो ये हमेशा आपकी कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं। कोई भी सेंटेंस आ जाए उसमें क्या होगा, वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। जैसे अगर मैं ये बोलूँ आई रीड द रामायणा, तो रामायणा देखो बीच में आ रहा है, बट ये किससे शुरू होगा, कैपिटल लेटर से। ठीक है, आई रीड द रामायणा एवरी डे, ऐसे सेंटेंस बनेगा आपका। कुछ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन है आपकी जातिवाचक संज्ञा। नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन, यानी कि कॉमन सी बात है, एक पूरी की पूरी क्लास को जो डिनोट करेगा, ठीक है, वो होते हैं कॉमन नाउन। जैसे गर्ल, तो गर्ल क्या है, कॉमन नाउन। उसी गर्ल में अगर कोई हम स्पेसिफिक नाम दे दें कि सुनीता, तो वो सुनीता क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। बॉय, तो बॉय वर्ड है कॉमन नाउन, बट उस बॉय में कोई स्पेसिफिक नाम दे दे, जैसे रोहन, तो रोहन क्या हो गया यहाँ पर, प्रॉपर नाउन हो गया। कंट्री, कंट्री है कॉमन नाउन, कंट्री में किसी स्पेसिफिक कंट्री का नाम लो, जैसे हमारी कंट्री कौन सी, इंडिया, तो इंडिया हो जाएगा प्रॉपर नाउन। सिटी, सिटी क्या है, कॉमन नाउन है, बट किसी एक सिटी का नाम ले दीजिए, मुंबई ले दिया, लखनऊ ले दिया, तो ये क्या हो गई, प्रॉपर नाउन। कानपुर, आगरा, जिस सिटी में आप रह रहे हैं वो भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, रिवर, रिवर क्या है, कॉमन नाउन है, बट किसी स्पेसिफिक एक रिवर का नाम ले दो तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन। अब इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं कि एक रिवर कई सारी हैं, सिटी भी कई सारी हैं, कोई भी सिटी हो सकता है जहाँ पे रहे वो भी एक सिटी है। तो सिटी जो वर्ड है वो है आपका कॉमन नाउन, और जिस सिटी में आप रह रहे हैं, जो भी आपकी सिटी का नेम है, वो क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, रिवर, तो रिवर जैसे गंगा, यमुना, ये सारी की सारी रिवर क्या है, प्रॉपर नाउन। नर्मदा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, और रिवर जो वर्ड है वो क्या है, कॉमन नाउन। ऐसे ही डे आपको बता दिया था अभी, मंथ क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। गार्डन, कोई भी गार्डन हो सकता है, आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहीं पर 5-6 गार्डन होंगे कि नहीं होंगे, तो वो गार्डन जो वर्ड है वो है आपका कॉमन नाउन। और कोई एक आपका गार्डन जो भी प्रॉपर आप बोल सकते हैं, जिसका नाम हो कुछ ना कुछ, वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, ऐसे बुक वर्ड क्या है, कॉमन नाउन, और बुक में मैंने नाम अभी लिया था रामायण का, तो रामायण क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन। ठीक है, टेबल, पार्क, ये सभी के सभी क्या है, कॉमन नाउन। ये जो है वो केवल सेंटेंस की शुरुआत में ही कैपिटल लेटर में आते हैं, इसके बाद कहीं नहीं आएंगे। ठीक है, मान लीजिए सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, बॉयज़ अगर हमें लिखना है या बॉय लिखना है, तो स्टार्टिंग में ये फर्स्ट लेटर में है, क्योंकि हमें पता है सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं हम, बाकी सारे स्मॉल लिखते हैं, तो ये सब स्मॉल में ही आएंगे, इनमें कोई खास बात नहीं है। जो स्पेसिफिक बात है वो सारी की सारी किसमें, प्रॉपर में है। चलिए अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, तो समूहवाचक संज्ञाएं। नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि जो किसको डिनोट करे, एक ग्रुप को डिनोट करे, किसी भी, चाहे पर्सन का ग्रुप हो वो, चाहे थिंग्स का हो, चाहे किसी का भी हो, वो सबका सब कहलाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे कीज, कीज का कलेक्शन होता है बंच, स्टूडेंट्स का कलेक्शन होता है क्लास, सोल्जर्स का कलेक्शन होता है आर्मी, फ्लावर्स का कलेक्शन होता है बुके। इसी प्रकार से और आप ये कलेक्टिव नाउन लिखे हैं ज्यूरी, तो ज्यूरी होता है जजेस का कलेक्शन। लिटर आपका पपीज का कलेक्शन हो जाएगा। हर्ड होता है कैटल्स का कलेक्शन। कॉलोनी आपका आंट्स का कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, आंट्स चींटियों के ग्रुप को बोलते हैं आंट्स। कलेक्शन, कलेक्शन बोल रही हूँ, ग्रुप नहीं बोल रही हूँ मैं, पता नहीं क्या कर रही हूँ। ग्रुप या कलेक्शन बात एक ही है। ज्यूरी यानी कि जजेस का ग्रुप हो जाएगा। लिटर यानी कि पपीज का ग्रुप। हर्ड यानी कि कैटल्स का ग्रुप कैटल का ग्रुप हो जाएगा आपका। कॉलोनी आंट्स का हो जाएगा। स्कूल फिश का ग्रुप होता है। लाइब्रेरी होता है आपका बुक्स का। ठीक है, टीम प्लेयर्स के उसको बोल देंगे हम, टीम प्लेयर्स के ग्रुप को टीम बोलेंगे। क्राउड प्यूपल का हो जाएगा। होस्ट होता है आपका स्पैरोज का ग्रुप। प्राइड लॉयंस का हो जाएगा। फ्लॉक होता है शीप का, और स्वाम होता है बीज का या फिर बटरफ्लाइज का। आप चाहें तो अपना नोट कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन का यूज जो है वो सामान्यतः सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। कलेक्टिव नाउन हमेशा कैसे रहेंगे, सिंगुलर ही यूज होंगे। बट कब ये प्लूरल बनते हैं, तो जब इनमें मतभेद हो जाता है तभी हो जाते हैं।
प्लूरल, जैसे अवर टीम इज़ द बेस्ट टीम, अवर टीम हमारी जो टीम है, यहाँ पर ये सिंगुलर का काम कर रही है, इसलिए इसके बाद जो जस्ट वर्ब आई है वो कैसी आई है, सिंगुलर। बट जैसे ही क्या हुआ, द टीम आर डिवाइडेड ओवर ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, यानी कि टीम अब डिवाइड हो गई है कैप्टनशिप के इशू को लेकर, यानी कि मतभेद आ गया। तो ये टीम अब कैसा काम कर रही है, प्लूरल का, इसलिए इसके बाद वर्ब देख सकते हैं आप कैसी आई है, प्लूरल। तो आप समझ गए यहाँ से ऐसे ज्यूरी हो गई, अगर उनका ओपिनियन सेम है तो वहाँ पर वो क्या होंगे, सिंगुलर की तरह काम करेंगे, और जैसे मतभेद आ जाएगा वैसे क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। आगे आते हैं मटेरियल नाउन पर, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स या सब्सटेंस की बात करेंगे तो वो आ जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्ले, आयरन, वुड, कॉटन, ग्लास, सब के सब क्या है, मटेरियल नाउन है। कुछ ना कुछ जिनसे हम बना भी सकते हैं, जैसे गोल्ड से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, ज्वेलरी बन जाएगी, रिंग बन जाएंगी, आपके बैंगल्स बन जाएंगी, सारी चीज़ें बन जाएंगी। सेम ऐसे ही सिल्वर से बन जाएंगी, क्ले मिट्टी से तो मूर्तियाँ भी बनती हैं आपकी, आयरन से बहुत चीज़ें, तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, मटेरियल नाउन में। एक चीज़ ध्यान रखना, ये कैसा नाउन है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हम इसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि आप ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। किसी भी आर्टिकल का मतलब है कि ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, ए मिल्क नहीं कर सकते हैं, मिल्क लिखेंगे केवल, ठीक है, मिल्क इज़ करेक्ट। क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल है, काउंट जब कर नहीं पाओगे कि एक है या दो है तो सीधी सी बात है ए और एन आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए ए और एन आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं। फिर आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, नाउन विच डिनोट्स फीलिंग्स, क्वालिटी और स्टेट, ऐसी संज्ञा शब्द जो फीलिंग्स को डिनोट करें, क्वालिटी को डिनोट करें और किसी स्टेट को, जैसे चाइल्डहुड एक स्टेट है, कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा आपका। फीलिंग्स में ऑनेस्टी आपकी आ जाएगी, ठीक है। आप इसको एक चीज़ और उसमें बोल सकते हैं कि समथिंग विच वी कैन नॉट सी एंड टच, जिसको हम ना देख सकते हैं ना ही टच कर पाएंगे, ठीक है। फील, बस फीलिंग आप बोल सकते हैं, फील हो रही है अंदर से, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, काइंडनेस यानी कि दयालुता, दयालुपन अपने अंदर होता है, ठीक है, फील होता है बस। ओपिनियन अपना मत, फीलिंग है एक, ठीक है, माइंड में होगी, कहीं ऐसा नहीं कि दिख रहा है ओपिनियन, कहीं पकड़ पा रहे हो हम उसको, टच कर पाएंगे ना, पकड़ नहीं सकते हैं। चाइल्डहुड, ठीक है, पकड़ पाओगे क्या, वो तो निकल जाएगी कब पता भी नहीं चलेगा। और बहुत मिस करते हैं जब हम कहाँ आ जाते हैं, चाइल्डहुड से अडल्टहुड में पहुंच जाएंगे तो अपने कहीं वो पुराने दिन को अभी भी आप लोग याद करते होगे सभी। हम लोग बहुत सी जैसे बड़े हो जाते हैं, जितना धीरे धीरे आप बड़े हो जाओगे काफ़ी सारी चीज़ें आप लाइफ में चलती रहती हैं, तो वो पुराने दिन याद आते हैं, काश जब छोटे थे तो कोई टेंशन नहीं थी, आराम से रहते थे, वही सारी चीज़ें हैं। ऑनेस्टी तो क्या है, फीलिंग्स है एक, मर्सी फीलिंग है, ट्रूथ हो गया, ये सब के सब क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब फटाफट से वर्कशीट आपकी मैं लेकर के आई हूँ, एक बार कर लेते हैं। पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो सेंटेंस दिए हैं इसमें सारे के सारे नाउन छांटने हैं, कौन कहाँ पर है। देयर वॉज नो मिल्क इन द पॉट, तो मिल्क नाउन हो गया, पॉट नाउन हो गया, ठीक है। पॉट कैसा है, तो ये आपका कॉमन नाउन में आएगा, और मिल्क, मिल्क किस में आएगा भाई, मिल्क आएगा मटेरियल नाउन में, ठीक है। सुमित इज ब्रेव सोल्जर, सुमित किस में आ जाएगा, सुमित आ जाएगा भाई प्रॉपर नाउन में, जो नाउन है उन पर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ठीक है। सुमित आपका प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, सोल्जर किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में। इसके बाद ही स्टोल माई बुक, माई बुक किताब, किताब क्या है, नाउन है, बुक आ जाएगा नाउन में, कौन सा नाउन है, तो अब आप पहचान रहे हो ये आराम से, कॉमन नाउन है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रन एक नाउन मिल गया यहाँ और एक नाउन मिल गया पार्क, कैसा है, तो चिल्ड्रन भी आपका कॉमन नाउन है और पार्क भी क्या है, कॉमन नाउन है, कोई सा भी पार्क हो सकता है भाई। माई ब्रदर वेंट टू मुंबई, माई ब्रदर, ब्रदर जो वर्ड है वो क्या है, नाउन है, कौन सा है, तो कॉमन नाउन है। मुंबई, मुंबई है हमारा प्रॉपर नाउन। इसके बाद आते हैं शोभा इज ए गुड सिंगर, शोभा, शोभा किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नेम है, तो शोभा कोई लड़की है, क्या हो जाएगी, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगी यहाँ पर। और जो सिंगर है, वर्ड सिंगर यानी कि गायिका है वो, तो सिंगर है यहाँ पर कॉमन नाउन, ठीक है। मैं यहाँ नाउन नाउन पर सर्कल या अंडरलाइन करती हुई सर्कल कर देती हूँ, चलिए सब पर मैंने सर्कल कर दिया है, अब आपको पता चलेगा कि कौन सा क्या है, ठीक है। अगला सेंटेंस है सी राइट्स ए लेटर टू हिम एवरी डे, लेटर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, नाउन, ठीक, कॉमन नाउन में आएगा। आई एम गोइंग टू बाई न्यू बैग एंड बोटल, तो बैग और बोतल क्या हो गई, नाउन हो गई यहाँ पर, कॉमन नाउन। माई फादर बॉट 2 केक्स फॉर द फैमिली, तो फादर यहाँ पर है नाउन,
केक्स नाउन है और फैमिली नाउन है। फैमिली आपका कलेक्टिव में आएगा, केक्स कॉमन में, और ये सब उसमें आ जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। देयर आर 5 सब्जेक्ट्स इन अवर सिलेबस। तो सिलेबस आपका नाउन है और क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर नाउन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं यहाँ पर एडजेक्टिव वगैरह नहीं बता रही हूँ। वैसे अगर एडजेक्टिव अगर आपको फाइंड करना हो तो नाउन से जस्ट पहले जो वर्ड लिखे हैं ये क्या है, आपके एडजेक्टिव हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली क्या है आपकी, पिक आउट द नाउन्स एंड राइट इन करेक्ट कॉलम। तो यहाँ से बताइए सबसे पहला क्या है, ब्यूटी। ब्यूटी किस में आ जाएगा, तो ब्यूटी आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसके बाद है आपका BEAUTY। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑयल। तो ऑयल आ जाएगा आपका मटेरियल में। प्लैनेट, तो प्लैनेट तो कॉमन सी बात है, कोई से भी प्लैनेट हो सकते हैं भाई। अर्थ भी हो सकता है, मार्स भी हो सकता है, जुपिटर भी हो सकता है, कोई सा भी प्लैनेट हो सकता है, तो प्लैनेट आ जाएगा। जून, जून एक प्रॉपर नाउन में आएगा। वुड, वुड आ जाएगा मटेरियल में। आयरन, ये भी आ जाएगा मटेरियल में। नेक्स्ट है ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी आपका आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ऑनेस्टी। रिवर, रिवर क्या है, कॉमन है, रिवर कॉमन आ जाएगा। सिटी भी कॉमन है, और जापान यहाँ पर आ जाएगा प्रॉपर में। और कलेक्टिव का कोई एग्जाम्पल दिया ही नहीं था, खाली छोड़ देंगे उसको। अगला है राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। सारे के सारे 5-5 एग्जाम्पल सभी के लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो तो फिर आज मैं इतना ही रखूँगी, और बाकी का सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बहुत सारा इस वक्त मतलब बोल सकती हूँ ना, बीमारियाँ चल रही हैं, तो बच के रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपकी जो भी अपडेट रहेगी, कभी कभार क्लास से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें रहती हैं वो आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।